अवसादी शैल ही पढ़ना है, अवसादी शैल। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? देखो, जब ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे जो चट्टान बनती है उसे कौन सी चट्टान कहते हैं? आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान पर ताप, दाब, वर्षा इत्यादि के कारण से जब धूप पड़ती है, वर्षा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्षरण होगा। क्षरण का मतलब टूट फूट कर बिखरना। इसी को अपक्षय या अपर्दन या अनाच्छादन भी कहते हैं। ठीक है, अनाच्छादन होगा, ये छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा। ठीक, अब इसको धूल के द्वारा, हवा के द्वारा या पवन के द्वारा या जल के द्वारा इसको यहाँ से उठा कर ले जाया जाएगा और कहीं दूसरी जगह पर निक्षेपित कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये निक्षेपण बार बार होगा जिससे इसमें परतों का विकास हो जाएगा। तो यही जो निक्षेपण से जो चट्टानें बन रही हैं, अवसादों के जमाव से जो चट्टानें बन रही हैं, इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं या अवसादी शैल कहते हैं। ठीक, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। पहली विशेषता तो यही हो गई कि यह परतदार होता है। ठीक है, पहली विशेषता क्या हो गई कि परतदार होगा। दूसरा, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। बना कैसे है? अवसादों से, वो भी एक है विशेषता की, अवसादों का ढेर है, जीवाश्म होते हैं। और क्या हो सकता है? इसमें देखो पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाएगा कि नहीं? जीवाश्म है। और पेट्रोलियम और कोयला कैसे बना है? जीवाश्म से बना है। जैसे अगर पेड़ पौधे दब गए हैं तो उससे कोयला बना है। अगर कोई बहुत बड़ा जीव जंतु दब गया है, जैसे मछली दब गई है, बड़ा व्हेल दब गया है, तो उसकी शरीर से जो तेल निकला है, उसी तेल से जो पदार्थ बना वही पेट्रोलियम है आज। ठीक होगा कि नहीं? और क्या हो जाएगा? अब देखो, यह है भूपर्पटी जो है, पृथ्वी है। पृथ्वी का ये ऊपरी सतह ही क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट है ना, बताए थे। अब क्रस्ट का जो है ये विस्तार इसका लगभग 75% भाग पर है। ठीक है, लिख लेना कि इसका विस्तार क्रस्ट पर लगभग 75% भाग पर है, यानी 75% भाग पे है। लेकिन क्रस्ट के निर्माण में केवल 5% योगदान देते हैं। लिख लो कि इसका विस्तार 75% भाग पर है, लेकिन क्रस्ट के निर्माण में केवल 5% योगदान देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका विस्तार जो है वह एक परत के रूप में है, पतली चादर के रूप में है, गहराई में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका जो विस्तार है या महत्व है, क्षेत्रीय महत्व अधिक है और लंबवत जो है या गहराई में इसका विस्तार कम है। समझ में आया? ठीक, तो जितनी भी प्रकार की जलोढ़ मिट्टी, इसका उदाहरण लिख लो। अवसादी चट्टान का उदाहरण में जलोढ़ मृदा, लोयस। लोयस कैसे बनता है? पवन के द्वारा, आगे पढ़ाएंगे। लोयस मृदा, हिमोड़। ठीक है, हिमोड़ हो गया। अब इसी में आगे लिखो उदाहरण में ही, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, इसको लिख लो ध्यान से, कांग्लोमरेट। ठीक है, कांग्लोमरेट ये बार बार पूछता है। बलुआ पत्थर क्या होता है? बालू का पानी में जब रहता है तो सीमेंट की तरह जम जाता है, तो उसी को बलुआ पत्थर कहते हैं। ठीक है, तो जो दिल्ली का लाल किला है वो अभी बलुआ पत्थर से निर्मित है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो बलुआ पत्थर। ठीक है, तो जब इसको शॉर्ट में लिखना हो तो इसे लिख लो दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला हो गया, और किससे बना है? बलुआ पत्थर से। शॉर्ट में लिख लो। ठीक है, अब देखो ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से। तो संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है, और बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, ये ध्यान रहे। कांग्लोमरेट क्या होता है? जैसे बलुआ पत्थर में सभी कण महीन महीन होंगे। ठीक है,
और कांग्लोमरेट में इसमें बड़ी बड़ी गिट्टी की तरह जो है पाया जाएगा। जैसे बीम ढालते हैं ना, तो सीमेंट बालू और गिट्टी मिला के ढाल देते हैं, और जब निकालते हैं तो बाहर गिट्टी की तरह दिखाई देता है कि नहीं, जमा हुआ दिखाई देता है। कांग्लोमरेट एकदम वैसे ही होता है, लेकिन वह प्राकृतिक रूप से जमता है। ठीक, समझ में आया? अब लिखो अवसादी चट्टानों के प्रकार। अवसादी चट्टानों के प्रकार ऐसे लिख के 3 भागों में बांट देना। ठीक, एक हो जाएगा जैव, दूसरा हो जाएगा अजैव, और तीसरा लिख लो रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित। ठीक है, हो गया। अब इसमें लिखो जैव वाले में कोयला, कोयला हो जाएगा कि नहीं, कोयला, चूना पत्थर जो जीवों से बने हैं। ठीक है, चूना पत्थर 2 लिख लो इसमें। अजैव वाले में लिख लो बालुका पत्थर, बालुका पत्थर, और कांग्लोमरेट अभी को बताए हैं कि नहीं, तो कांग्लोमरेट भी लिख लो, कांग्लोमरेट। ठीक है, और देखो चिकनी मिट्टी या जलोढ़ वगैरह जितने भी बताए हैं। क्ले लिख लो, क्ले, क्ले मतलब कीचड़ जो होता है। ठीक है, क्ले। ठीक, क्ले हो गया। अब आते हैं रासायनिक वाले में, इसमें लिख लो सेंधा नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक खाते हैं ना व्रत में, सेंधा नमक होता है। ठीक है, सेंधा नमक। और देखो दूसरा क्या हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम हो गया। ठीक, चूना पत्थर जहाँ लिखे थे यहीं पे इसमें एक और लिख लो डोलामाइट। अभी बताते हैं क्या होता है, ये भी समझ लो चूना पत्थर ही है एक तरह से। ठीक है, डोलामाइट, उसमें जिप्सम हो गया। ठीक, और क्या हो गया, चूना पत्थर भी इसमें रख सकते हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया। ये सारे उदाहरण हैं जो पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है, तो उसमें एक कांग्लोमरेट रहेगा, बाकी 3 ऐसे नाम रहेंगे जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट और संगमरमर। तो कांग्लोमरेट अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। जब पेपर कठिन बनाएगा तो ऐसा बनाएगा, आसान बनाएगा तो उसकी जगह पे चूना पत्थर रख देगा, मतलब कांग्लोमरेट की जगह पे, या जलोढ़ मिट्टी रख देगा, तो वो तो दिख ही रहा है कि अवसादी है। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। अब लिखो, हेडिंग डालो कायांतरित सेल, कायांतरित सेल। कायांतरित सेल बता चुके हैं, एक बार फिर देख लो। तो सबसे प्राथमिक सेल क्या होती है, अग्नि। ठीक है, अब अग्नि सेल से ही क्या बन गया, अवसादी सेल। ठीक है, अब मान लो सेल बनने के बाद फिर ज्वालामुखी निकलता है। पहली बार ज्वालामुखी निकला तो अग्नि सेल बन गया, अग्नि सेल से घिस पिट के अवसादी सेल बन गया। किसी कारण से 2 कारण हो सकते हैं, या तो वहाँ ज्वालामुखी जैसी क्रिया हो जाए जिसके कारण लावा का तापमान अधिक है, तो इन चट्टानों का तापमान अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि या तो ताप के कारण, या 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है, 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पर्वत का निर्माण होता है। तो पर्वत के जो नीचे वाली चट्टान है इसके ऊपर दाब अधिक हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। जैसे जहाँ हिमालय पर्वत है उसके नीचे जो चट्टान पड़ी होगी उस पर दाब बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ेगा ना। तो या तो ताप के कारण या तो दाब के कारण इसमें परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा उसी परिवर्तन से जो चट्टान बनेगी उसे क्या बोलेंगे, कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान।
अब कायांतरित का मतलब हो गया कि उसकी काया में परिवर्तन हो गया या रूप में परिवर्तन हो गया, इसीलिए इसको रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, समझ में आया? अब लिखते रहो इसमें कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण ताप एवं दाब की क्रिया में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो कुछ आग्नेय चट्टान है जिनका परिवर्तन होता है और कुछ अवसादी चट्टान है। इन्हीं दोनों को देखना है कि किसका परिवर्तन किसमें हो जाता है और इसी आधार पर ही क्वेश्चन बनेंगे। जो परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा वो कभी नहीं पूछेगा कि रूपांतरित चट्टान क्या होता है, पूछेगा कि बलुआ पत्थर का रूपांतरण होगा तो क्या बनेगा, चूना पत्थर का रूपांतरण होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो बलुआ पत्थर कैसा है? अवसादी है। बलुआ पत्थर का लिखो, ऐसे लिख लो, बलुआ पत्थर डैश दे के लिख लेना, क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। ठीक है, लिख लो क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। अब बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट लगभग एक प्रकार का होता है, तो कांग्लोमरेट से जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? क्वार्टजाइट ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो एक और होता है सेल, सेल से बनेगा स्लेट। ठीक है, सेल से क्या बन गया? स्लेट बन गया। और देखो चूना पत्थर भी है ना, चूना पत्थर से क्या बनेगा? संगमरमर। अच्छा बताओ, चूना पत्थर और डोलामाइट एक तरह का होता है, तो ऑप्शन दे के चूना पत्थर की जगह पे, चूना पत्थर की जगह पे डोलोमाइट लिख देगा तो क्या बनाओगे? संगमरमर ही बनेगा। ठीक है, उससे भी जो बनेगा वो भी संगमरमर होगा। ठीक, अब देखो कोयला अगर रहेगा तो कोयला से क्या बन जाएगा? ग्रेफाइट बनेगा, और ग्रेफाइट से फिर हीरा बनेगा। तो सीधे लिख लो हीरा कैसे बनता है? कोयले से बनता है। ठीक है, अब आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से क्या बनेगा? नीस। अब बेसाल्ट से क्या बनेगा? बेसाल्ट से बनेगा एम्फीबेलाइट। ठीक है, एम्फीबेलाइट बनेगा, एम्फीबेलाइट। ठीक, अब देखिए आग्नेय चट्टान से बन गया, अब अवसादी से भी बन गया। अब रूपांतरित चट्टान में भी रूपांतरण हो सकता है, यानी कि किसी चट्टान के बनने के बाद भी फिर उसमें रूपांतरण हो जाए। तो जैसे सेल से स्लेट बना था ना, तो स्लेट से बन जाएगा शिस्ट, और शिस्ट से बन जाएगा फायलाइट। क्या बनेगा? फायलाइट। ठीक है, इतना क्वेश्चन ये बन सकता है जो उतना पढ़ा दिए। इसी के साथ ये चट्टान वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। ठीक है।